हम किस तरीके से जो है इस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। जब भी हम परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो हम जनरली हमें 4 तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो सुनने को मिल रहे होते हैं। वन इज द क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन वी वर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी ऑफ आवर ऑपरेशन और द प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सेकंड इज द क्वालिटी पर्सपेक्टिव, थर्ड इज द टाइम, एंड देन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं। ये 4 कंपोनेंट्स हमें एवरी ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने को मिल रहे होते हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो या हमारे पास सर्विसेज सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं। ओके, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं इट मीन हम कैपेसिटी की बात कर रहे होते हैं, मीन हम कितने यूनिट में बना पा रहा हूँ। एक्चुअली लेट से मेरे पास जो सिस्टम है वो डिजाइन किया गया था कि ये लेट से 1 मिलियन यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस कर सकेगा, बट एक्चुअली हम 1 मिलियन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, हम उसका 80% प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वो जो 20% जाया हो रहा है वो क्यों जाया हो रहा है, ठीक है। वी शुड इन्वेस्टिगेट दैट वन कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ आवर प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है उसमें डिफेक्ट रेट कितना है, मीन कितनी हम फर्स्ट टाइम गुड यूनिट्स बना देते हैं, उनमें डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि डिफेक्ट रेट को इंक्रीज करने में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह के हमारे पास एरर्स ज्यादातर अकर हो रहे हैं ताकि हम उनके रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि एट द एंड हम अपने फ्लो को जो है वो बेहतर कर सकें और हम प्रॉपर तरीके से उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। एंड देन टाइम इज अनदर फैक्टर विच इज वेरी क्रिटिकल इन ऑपरेशंस और प्रोसेस के परस्पेक्टिव में, कि हमारा जी मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम क्या है, या जिसको हम फ्लो टाइम भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम थ्रूपुट टाइम भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, फ्लो टाइम या थ्रूपुट टाइम क्या होता है कि एक यूनिट को राइट फ्रॉम इन मीन सिस्टम के अंदर एंटर होके इन द कंप्लीशन मीन फाइनल प्रोडक्ट या सर्व कस्टमर तक बनने में जो टोटल टाइम एक यूनिट को लगता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम या फ्लो टाइम या थ्रूपुट टाइम कहते हैं। इनको हम इन डिटेल जो है वो आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। सिमिलरली साइकिल टाइम भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हम जस्ट इस लेक्चर के अंदर इसको क्विकली डिफाइन कर लेते हैं कि साइकिल टाइम है क्या। साइकिल टाइम बेसिकली होता है द टाइम बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स। इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या और किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसी तरीके से वी हैव द सेटअप टाइम्स, वेटिंग टाइम, टेक टाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हाउ वी कैन इम्प्रूव दीज टाइम्स, ठीक है। लाइक जैसे मैं फ्लो टाइम को बेसिकली कम से कम करना चाहूंगा और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितना मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने में टाइम कम लग रहा होगा उतना मैं क्विकली अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा सकूंगा, मीन डिलीवरी रेट को जो है वो फास्ट बना सकूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम टाइम के परस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के फ्लो के एंगल में भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या ये जो टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं है ड्यू टू द इम्बैलेंस होने की वजह से, मीन के कुछ रिसोर्सेज हमारे ज्यादा काम कर रहे हैं कुछ कम काम कर रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटीज बैलेंस्ड हैं या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम जब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑपरेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारा वीकेस्ट लिंक है, बॉटलनेक मीन वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर एंटायर ऑपरेशन कौन सा है। जाहिर बात है जब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज लेट्स से कि वर्क स्टेशन 1 है, ठीक है जी, वर्क स्टेशन 2 है हमारे पास, ठीक है, एंड वर्क स्टेशन 3 है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें इन 3 वर्क स्टेशन से उस प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। आउट ऑफ दीज 3 वर्क स्टेशन, वो कौन सा वर्क स्टेशन ऐसा है या वो कौन सा पर्टिकुलर मशीन है, वर्क स्टेशन की बजाय इसको मशीन्स भी कह सकते हो, वर्कर्स हम कह देते हैं, ठीक है। वो कौन सा वर्कर या कौन सी मशीन या कौन सा वर्क स्टेशन ऐसा है जो कि सबसे वीकेस्ट है। वीकेस्ट से क्या मुराद है, मीन जो जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आपका बॉटलनेक आ जाएगा। साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं एट एवरी वर्क स्टेशन, एट एवरी पर्सन जो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, उनमें से कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, ठीक है जी। और एट द एंड ऑब्वियसली वी आर एबल कि अगर हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम अपनी कॉस्ट रिडक्शन करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जितनी हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेहतर होगी, मीन
डिफेक्ट रेट जितने कम होंगे उतनी हमारी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो दैट मीन कि हम तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो अगर हमें बेहतर करना है तो यूजुअली हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर मैं अपनी कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए चला जाता हूँ, मीन कॉस्ट को मैं पर यूनिट डिक्रीज करता हूँ, तो ऑब्वियसली इट माइट बी पॉसिबल मैं अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो डिस्टर्ब कर दूं। अगर मैं फास्टर जो है वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मे बी मेरे ऑपरेशंस जो है वो इतने फ्लेक्सिबल ना हो कि उस जो टाइम को जो है वो कैटर ना कर सके। ठीक है जी। सो आपके पास कॉस्ट क्या है, लाइक दैट इज जैसे क्लियर है कि हमने कहा कि पर यूनिट प्रोडक्ट को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं, विच इज प्योरली द टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्लेक्सिबिलिटी हम क्या क्या कर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कभी जब भी कोई डिमांड चेंज हो जाए या सप्लाई मटेरियल के अंदर चेंजेस आ जाएं, क्या हमारे प्रोसेस या हमारे ऑपरेशन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको एज सून एज पॉसिबल वो उसको जो है वो कैच कर ले, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सके। ठीक है। सो दैट मीन कि जब हम ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो हमें इनके दरमियान जो है वो बेस्ट ट्रेड ऑफ वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ रही होती है। ठीक है।